मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्न एकादशी का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए इसे उत्पन्न एकादशी के नाम से जाना जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई है। सतयुग में एक राक्षस था जिसके पराक्रम के आगे इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव कोई नहीं टिक पाता था। हताश निताश होकर इंद्रदेव कैलाश गए और भगवान शिव को अपना दुख बताया। शिव जी ने उन्हें विष्णु जी के पास जाने की सलाह दी। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे जो निद्रा में थे। कुछ समय बाद विष्णु जी के नेत्र खुले तो सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से क्षीर सागर में आने का कारण पूछा। तब इंद्रदेव ने विस्तार में बताया कि मूर नामक राक्षस ने सभी देवताओं को उनके लोकों से बाहर निकलने के लिए विवश कर दिया है। सारा वृतांत सुनने के बाद विष्णु जी ने ऐसा कहा कि यह बलशाली कौन है जिसके सामने सभी देवता टिक नहीं पाए। तब इंद्र ने कहा कि उस राक्षस का नाम मूर है, उसकी नगरी का नाम चंद्रावती है। उसने अपने बल और पराक्रम से सभी देवताओं को हरा दिया है और उनका कार्य स्वयं करने लगा है। ये सुनकर विष्णु जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उन्हें इस विपत्ति से अवश्य निकालेंगे। विष्णु जी मूर से युद्ध करने के लिए उसकी नगरी चंद्रावती गए। दोनों के बीच 10,000 वर्ष तक युद्ध चला। युद्ध के मध्य में भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम में जाकर विश्राम करने लगे। मूर भी उनके पीछे गुफा में घुसा और शयन करते भगवान को देखकर उनको मारने को चला। जैसे ही उसने अपना अस्त्र शस्त्र उठाया, भगवान के अंदर से एक सुंदर कन्या का प्राकट्य हुआ और असुर से युद्ध करने लगी। कुछ ही समय में उस कन्या ने उस असुर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसके मरते ही दानव भाग गए। जब भगवान विष्णु निद्रा से जागे और उस असुर को मरा हुआ देखा तो उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा होगा। तब वो तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, ये असुर आपको मारने के लिए उद्गत था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया। कन्या की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, तुमने इस असुर को मारा है, अतः हे कन्या, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोगों के देवताओं के कष्ट को हरा दिया है। इसीलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूरा करूंगा। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम एकादशी हुआ, और क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसीलिए इस संसार में तुम्हें उत्पन्न एकादशी के नाम से जाना जाएगा। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेगा उसके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान श्री हरि उसी स्थान से अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, एकादशी के व्रत का फल सभी व्रतों और सभी तीर्थों के फल से महान है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को मोक्ष प्रदान करता है। उन मनुष्य के जीवन के जो भी कष्ट होते हैं मैं उन्हें दूर करता हूँ। अर्थात मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत को करने वाला मनुष्य सभी ओर से निर्भय होता है और सुखी होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। हमें भी इस चिंतामणि एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और अधिक से अधिक भगवान का स्मरण और नाम जाप करके भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण।